सोचा करिए क्या हो रहा है क्या नहीं, और जितना हो सके पूरी जानकारी रखिए। बेवकूफ़ बहुत खींचा जाता है। भारत की भोली भाली जनता नहीं रही अब, थोड़े पढ़े लिखे भी हो गए हैं। हाँ, ये बात अलग है, नेता हमें मूर्ख समझते हैं। समझते नहीं, कभी कभी साले मूर्ख भी बना जाते हैं। ओ, नेता हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन कभी कभी सच में ही मूर्ख बना जाते हैं, और हम मूर्ख बन भी जाते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूक रहें, सही गलत का निर्णय खुद करें, भ्रामक बातों से दूर रहें, गलत बातों को गलत बोलें, सही बातों को सही बोलें, अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करें। फलाना क्या कह रहा है कोई ज़रूरत नहीं सुनने की। समझे? नहीं समझे तो एक बात याद रखो, तुम्हारी समझ ही तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम ना समझ बने रहे तो तुम्हें मंदिर का घंटा समझकर लोग बजाते रहेंगे। 14 अप्रैल कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जानते हो आप? नहीं जानते होगे, धर्म में उलझे हो कहाँ तक जानते होगे। मैं ये, मैं वो, मैं घंटा, मैं थाली, मैं प्लेट, मैं चमचा करते करते थक गए होगे। बैसाख है, बैसाख का मेला लगाया जाता है, बहुत सी जगहों पे मेला आज ये सब त्यौहार मनाया जाता है। मैं भी आज गया था मेले में, और लहलहाते खेतों के बीच जब पहुंचा तो देखा मैंने कि फसलें अभी पकी नहीं है बराबर, और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। फिर अचानक से सवाल आया मेरे मन में कि किसानों का आंदोलन जो उठा है, जो अब भी अपने धरने पर बैठे हैं अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर, क्या वो जायज़ है? सोचने समझने वाली बात है कि अपनी एमएसपी की मांग कर रहे किसानों का ये धरना क्या जायज़ है? मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन इस मौसम को देखकर सिर्फ इतना ही मन में आया कि अगर मैं किसान होता, अगर मेरी फसल बादलों के नीचे होती तो मेरे पे क्या बीत रही होती। फ़िलहाल मैं किसान तो नहीं, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ कि उस पे मन में क्या बीत रही है। फिर मैंने मौसम में देखा तो कल की बारिश बताई गई है, और भारी बारिश बताई गई है। तो जो फसल का नुकसान होगा, क्या सरकार उसकी भरपाई कर पाएगी? क्या किसानों को होने वाला नुकसान किसान पूरा कर पाएगा? क्या सरकार उनके लिए जवाबदेह बनेगी? वैसे सरकार का काम होता है जवाबदेही का, लेकिन मौजूदा सरकार ने आज तक किसी आज मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मैं बता देता हूँ, यह चश्मा अंधभक्ति का है। पहले लगाता था अंधभक्ति का, फिर कुछ ऐसे तथ्य आए जो इतना अंधेरा था उस तथ्यों में कि मुझे उस देखने के लिए, उस अंधेरी कोठरी या कह दो कि अंधेरा दिन था, जो अंधेरे दिन चले, उनको देखने के लिए मुझे ये अपना चश्मा उतारना पड़ा, क्योंकि काला चश्मा पहले ही अंधेरी का, अंधभक्ति का। तो उस चीज़ को देखने के लिए जब मैंने चश्मा उतारा तो मैंने देखा कि बहुत गलत हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा गलत है मेरे साथ। हम लोगों को मंदिर का घंटा समझ के, ना हमारे नेता लोग हमको ऐसे बजाते हैं जैसे साला हम किसी के मंदिर का सच में घंटा है, जो आता है अपने हिसाब से बजाता चला जाता है। भाइयों बहनों, ये रहनो ये कहनो, इसी में बीत गए 10 साल। सन 2014 में मैंने भी मोदी जी को जिताने के लिए वोट दिया था। ऐसे तो नहीं मैं कहूँगा कि मैंने नहीं किया था, पहली बार वोट डालने जा रहा था मैं भी, जोश था, देश में बदलाव की ज़रूरत थी। मैंने कहा चलो करते हैं, मैं तो मुद्दे से भटक रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा धीरे धीरे कहते हैं कि वक्त के हिसाब से अगर किसी को सीखना हो तो समय सबसे बड़ी ताकत है। समय बड़ा बलवान है, आपको हर ज़ख्म को भर देता है और नए ज़ख्म भी देता है। समय से कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी मैं अपने टेरेस पे खड़ा हूँ, तो आप लोग मौसम देख लीजिए, पूरे बादल छाए हुए हैं। चलो मुद्दे पे आता हूँ। किसानों का धरना जारी है शंभू बॉर्डर पे। वहाँ पर उनको एमएसपी की मांग की गई है, मिनिमम रिटेल प्राइस जो उनको चाहिए।
वो ये नहीं कहते कि हमको 30 चाहिए, हमको 35 चाहिए। केंद्र सरकार ने उनसे जब ये वादा किया था कि उनको कानून की गारंटी दी जाएगी, तो आज तक क्यों नहीं बनाया गया। मैंने मोदी जी के कई भाषण सुने हैं जो उनके प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले के थे। उसमें वो खुद किसानों की एमएसपी देने को कह रहे थे, और आज जब प्रधानमंत्री बनते ही 10 साल हो गए, आज तक उनको लागू नहीं किया गया। दोस्तों, मैं कोई बड़ा पत्रकार तो नहीं, ना ही कोई ऐसा पत्रकार हूँ, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। लेकिन जो मेरे मन में सवाल चलते हैं मैं आपसे करूँगा। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम। अभी ये शुरुआत की है मैंने, आने वाले वक्त में कैसे चलेगा कैसा नहीं इसकी कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन जो बातें मुझे करनी है आप लोगों से ही करनी है। आप लोग प्लीज़ नोटिस करें, मेरी बातों को नोटिस करें कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सही है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या अगर आप किसी को मानते हैं तो इस कदर मत मानिए कि आप अंधे हो जाएं। उसका सही गलत आप सब कुछ बर्दाश्त करें, क्योंकि जो गलत है सो गलत है, चाहे वो सही आदमी कर रहा हो। ठीक है, समझे? अगर आदमी सही है, अगर लेकिन वो गलत काम कर रहा है तो भैया गलत को गलत कहना ज़रूरी है, और गलत गलत ही होता है। सच को मारा नहीं जा सकता, हाँ दबाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन जब वो अपने असली रूप में बाहर आता है तो अच्छों को डुबो देता है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो आज से सालों पहले स्वामीनाथन जी ने तैयार की थी, उनमें उन्होंने किसानों को मिनिमम एमएसपी देने का जिक्र किया था, और उसके अलावा कई और प्रस्ताव सरकार को भेजे थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एमएसपी का जो खेल चल रहा है वो मौजूदा टाइम से नहीं और शुरू से है, काफ़ी समय से है, तो इसमें कांग्रेस सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। आज मौजूदा समय में कांग्रेस सत्ता से बाहर चल रही है, तो वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने एमएसपी देने का वादा कर दिया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये जारी भी किया हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को नहीं मालूम, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आप कांग्रेस की वेबसाइट पे जाकर उनका मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं। हाँ, मैनिफेस्टो आते ही तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपना एक हिंदू मुस्लिम वाला बहुलखेल नौटंकी शुरू कर दी है कि उसमें मुस्लिम लीग की बदबू आ रही है। सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ कि ये मेरे देश का प्रधानमंत्री है जो ऐसी बातें करता है। आप 1942-40 की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग। अरे श्यामा प्रसाद मौर्य आपके ही थे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर बंगाल में सिंध राज्य में अपनी सरकार बनाई हुई थी। चलो ये सब अलग बातें हैं, फिर मैं घूम के चला आता हूँ किसानों की बात पर। दोस्तों, ये बात सही है कि बादल छाएंगे तो किसान रोता है। किसान इस देश का अन्नदाता है, कोई माने ना माने। मैंने कई वीडियो डिबेट्स भी देखे हैं जिसमें एक दिन कौन सी आज तक अंजना ओम कश्यप जी थी, उन्होंने राकेश टिकैत से कहा था कि जो खेतों में काम कर रहे हैं, हाँ, उन किसानों को रिप्रेजेंटेज नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि आप लोग चाहते हैं कि जो किसान में टूटा हल लेकर चलाए वो किसान है। क्यों भाई, किसानों को अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या किसान नौकर हैं? अगर किसान कोई काम करता है तो वो, हाँ बगैर देश का अन्नदाता है, वो तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं। तो तुम्हारे लिए अन्न पैदा करके दिखाएं, हल चला तू, ये चला तू, क्यों? ये तो गलत बात है भाई, ऐसे तो कहना भी नहीं चाहिए। देश में मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव का समय आ गया है, हर तरफ चुनाव का गहमा गहमी हो रही है। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव शुरू हो जाएंगे, और चुनाव के आते देख मान मर्यादा सब भंग हो रही है नेताओं की।
क्या बोलना है क्या नहीं सब भूल जाते हैं। इलेक्शन कमेटी ईसी जो चुनाव करवाता है, विपक्षी पार्टी का अगर कोई भी नेता कुछ भी बात करे तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सत्ता पक्ष के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और ये सबसे पहले काम हमारे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वैसे समझ तो सब आ रहा है, लेकिन एक पत्रकार या फिर आम इंसान पूछना तो बनता है। चलो जानता तो हूँ मैं, फिर भी आप लोग समझदार हैं। जवाब आप लोग दीजिएगा जवाब। एक बात और, ये एक बार जब नारा दे देते हैं 400 पार 400 पार, हर कहीं जा रहे हैं 400 पार। 400 पार कैसे? आपको कैसे मालूम कि देश की जनता के मन में क्या चल रहा है? मतलब कहीं आप लोगों ने कुछ घोटाला तो नहीं किया हुआ है देश में? बहुत तगड़ा घोटाला चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इतना बड़ा घोटाला है, इस घोटाले के अंदर कई घोटाले हैं। मोदी जी ने दूसरी भाषा वाले को टीवी में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मोदी ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है। अगर मोदी ना होता तो लोगों को कैसे पता चलता कि खर्चा कहाँ तक होता है? इस जवाब का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन सवाल ये है, अगर आप कह रहे हो कि आपने कानून बनाया, तो इस सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सब कुछ बताने के लिए कहा तो 4 महीने का वक्त क्यों मांगा? भैया घोटाले के घोटाले हैं। और जब से ये आया है ना, प्रसारित किया गया है, ये चंदा दो धंधा लो वाला काम ज़्यादा लग रहा है। जिस पे छापे मारो उससे चंदा लो, जिसका सैंपल फेल हुआ है उससे चंदा लो, जिसने टैक्स नहीं दिया है उससे चंदा लो, जो घपले कर रहा है उससे चंदा लो, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उससे चंदा लो, और जो पार्टी हिंदुत्व होने का ढोंग करती है या सच में है, तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली से भी चंदा लो। कितना चंदा लिया है? 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। दोस्तों, अंधभक्ति का चश्मा उतारना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिसे मान रहे हैं कि वो कोई गलत काम कर रहा है, या फिर वो जो आप जिसे मानते हो कि वो एक महान आदमी है, महान आत्मा है कि वो गलत काम नहीं कर सकता, तो आप गलत हो। यहाँ भगवान नहीं हुए, भगवान भी होकर भी गलत काम कर रहे हैं। क्यों नहीं किया भाई? हमने टीवी में भी देखा है। इंद्र भगवान था, कौन कौन से कांड किए थे उसने? कभी किसी स्त्री को छेड़ दिया, कृष्ण जी पैदा हुए तो कहता कि मुझे पूजो, उसको इसका कर दिया, भगवान था। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन धर्म पे नहीं उछलेंगे। लेकिन धर्म का भी ना मुद्दा तो उठाया जा रहा है। एक बात याद रखो दोस्तों, अपने प्रेम भाईचारे को बना कर रखो। नेता लोग आप में बिगाड़ करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाई भाई। मेरा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, मेरा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और मैं चाहता हूँ ये हमेशा रहे। 11 हाँ परसों ईद थी, ईद 11 तारीख को।
हमारे साथ काम करते हैं। खान साहब आई, मिठाई खिलाई, मन को गले लगाया। मैं मुसलमान नहीं, मैं इंसान हूँ। उनको बधाई दी, वो भी अपने ही भाई हैं। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, धर्म के खिलाफ या धर्म के सम्मान में ना कुछ कहो ना कुछ सुनो। सीधी सी बात है, कहने का मतलब धर्म की बात ही ना करो। धर्म अपना एक बना लो, इंसान का, इंसान की जाति, इंसानियत तेरा धर्म। उसके बाद भैया ऊपर वाला देखता तेरे कर्म। ठीक है, अगली वीडियो में फिर अपनी गंदी सी शक्ल दिखाऊंगा। मैं कह रहा था मात्रा, ये मेरी अंधभक्ति है।